मध्य प्रदेश के मिशनरी स्कूलों में बच्चों के साथ शोषण, धार्मिक भेदभाव की कई खबरें आपने सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट बताने जा रहे हैं जिसे देखकर, जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। अगर आप भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने के लिए मिशनरी स्कूलों में भेजते हैं, तो अब उससे पहले आपको ये रिपोर्ट देखनी होगी, फिर तय करना होगा कि क्या इतनी घटनाओं के बावजूद भी आप अपने बच्चों को मध्य प्रदेश के मिशनरी स्कूलों में भेजेंगे। जी हाँ, ये रिपोर्ट किसी और ने नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के प्रतिष्ठित अखबार दैनिक भास्कर ने छापी है, जिसने बताया है कि मध्य प्रदेश के कई मिशनरी स्कूल ऐसे हैं जहां पर हत्या और छेड़छाड़ के आरोपी अब भी प्रिंसिपल बने हुए हैं, लेकिन जिम्मेदार व्यक्ति मौन है। आयोग लगातार आपको ऐसी खबरों से रूबरू कराते रहता है जिन खबरों में मिशनरी स्कूलों के अंदर अनैतिक गतिविधियां, बच्चों के साथ छेड़छाड़ और इसके अलावा धार्मिक भेदभाव होते रहते हैं। ऐसी एक दो नहीं बल्कि आयोग ने पिछले 3 साल में कई दर्जनों खबरें आप तक पहुंचाई हैं, लेकिन अब ऐसी रिपोर्ट आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर आपका भरोसा इन स्कूलों पर से पूरे तरीके से उठ जाना चाहिए। मिशनरी स्कूलों में अनैतिक गतिविधियों की खबरें कई लोगों को झूठ लगती होंगी, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसी खबरों को आपके सामने पूरे तथ्यों के साथ लेकर आते हैं। ऐसी ही एक तथ्यात्मक रिपोर्ट 3 सितंबर 2025 के अंक में दैनिक भास्कर ने ग्वालियर एडिशन पर प्रकाशित की है, जिसमें उसने बताया है कि आज भी मध्य प्रदेश के मिशनरी स्कूलों में ऐसे लोग बड़े पदों पर बैठे हैं जिन पर हत्या, बलात्कार और पॉक्सो जैसे मामले दर्ज हैं। मिशनरी स्कूलों में पेरेंट्स अपने बच्चों को इस उम्मीद से भेजते हैं कि उन्हें अच्छी शिक्षा के साथ कुछ अच्छा सीखने मिलेगा, लेकिन इन्हीं स्कूलों के प्रिंसिपलों के बैकग्राउंड को शायद यह परिजन अच्छे से नहीं देख पाते। आज हम जिन मिशनरी स्कूलों के बारे में बात कर रहे हैं, उन स्कूलों के प्रिंसिपल पर हत्या, छेड़छाड़, धार्मिक भेदभाव जैसे गंभीर आरोप हैं। आखिर ऐसे दागदार गुरुजी बच्चों को कौन सी शिक्षा देते होंगे, ये बड़ा सवाल है। इन दागदार शिक्षकों में सबसे पहले बात करेंगे श्योपुर के एक ऐसे शिक्षक की जिस पर एक महिला द्वारा धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया गया है। ये शिक्षक हैं सेंट पायस स्कूल के प्रिंसिपल फादर जॉन जेवियर, जिन पर बीते दिनों एक महिला द्वारा धार्मिक भेदभाव का आरोप लगाया है। इसको लेकर श्योपुर के जिला शिक्षा अधिकारी ने उन्हें नोटिस देकर 3 दिन में जवाब पेश करने को कहा है। यही नहीं, इस शिक्षक पर ग्वालियर में पदस्थी के दौरान कार्मल कॉन्वेंट स्कूल की महिला कर्मचारी ने छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट भी बीते दिनों दर्ज कराई थी। इतना ही नहीं, इसी फादर जॉन जेवियर की डिग्री पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस फादर पर हत्या का मामला न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन इसकी पकड़ इतनी मजबूत है कि ऊपर बैठे जिम्मेदार भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे। श्योपुर के सेंट पायस स्कूल के जिस जॉन जेवियर की हम बात कर रहे हैं, उस पर पूर्व बिशप थॉमस थैननेट की हत्या का आरोप है। थैननेट के परिजन ने जॉन जेवियर को हत्या का मास्टरमाइंड बताया है, लेकिन इसके बावजूद भी यह जॉन जेवियर अब भी स्कूलों में लगातार पढ़ा रहा है। इसी तरीके से मोहना के सेंट एंथोनी स्कूल के प्रिंसिपल फादर प्रताप टोपो के ऊपर भी हत्या का आरोप है, लेकिन उसके बावजूद भी यह फादर प्रताप टोपो अब भी स्कूल में प्रिंसिपल बनकर बैठा हुआ है। यह फादर प्रताप टोपो भी पूर्व बिशप थॉमस थैननेट की हत्या के मामले का आरोपी है। इस टोपो का मामला भी अभी भी न्यायालय में विचाराधीन है। जॉन जेवियर और प्रताप टोपो ही ऐसे 2 प्रिंसिपल नहीं हैं। इसके अलावा अभी और प्रिंसिपलों की कुंडली हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें ग्वालियर की पुरानी छावनी स्थित सेंट बियानी स्कूल के प्रिंसिपल फादर जोसेफ एमे भी शामिल हैं। इस पर भी पूर्व बिशप थॉमस थैननेट की हत्या के आरोप हैं। इनके मामले की भी सुनवाई कोर्ट में चल रही है। ठीक ऐसे ही मिशनरी स्कूल की एक और महिला प्रिंसिपल है जिस पर धर्म परिवर्तन का आरोप लग चुका है, लेकिन वह अभी भी प्राचार्य और प्रिंसिपल बनी बैठी हुई है। यह महिला सेंट पीटर स्कूल सिमरिया टाका में प्रिंसिपल है।
इसका नाम सिस्टर आशा बेनन है और इस पर धर्म परिवर्तन करने की शिकायत जिला प्रशासन व जिला शिक्षा विभाग में की गई है, जिसके बावजूद अब भी यह महिला प्रिंसिपल के पद पर बैठी हुई है। अब आप ही सोचिए कि मिशनरी स्कूलों के इन प्रिंसिपलों पर हत्या, धर्म परिवर्तन, अनैतिक दबाव बनाने जैसे गंभीर प्रकरण दर्ज हैं। इनके मामले अभी कोर्ट में चल रहे हैं। उसके बावजूद भी मिशनरी माफियाओं के द्वारा इन्हें अब भी प्रिंसिपल जैसे पदों पर बैठा कर रखा है। प्रिंसिपल स्कूल की वो इकाई होता है जिस पर अनुशासन और बच्चों में ज्ञान देने की जिम्मेदारी होती है, लेकिन हत्या जैसे प्रकरणों में भी उलझे हुए ऐसे व्यक्तियों को यदि प्रिंसिपल और प्राचार्य बनाकर बैठाया जा रहा है, तो अब आप ही सोचिए कि आपके बच्चों को मिशनरी स्कूलों में क्या शिक्षा दी जा रही होगी। इन प्राचार्यों के बारे में हमने विशेषज्ञों से भी बात की। क्या इतने गंभीर आरोप लगे होने के बावजूद भी कोई व्यक्ति ऐसे पदों पर बैठे रह सकता है? तो उस पर विशेषज्ञ क्या बोलते हैं, सुनिए। कुछ स्कूलों में ऐसा भी पाया गया है कि उनका जो प्रिंसिपल है, मैनेजर हैं, स्टाफ है, उन पर हत्या, बलात्कार के जघन्य आरोप हैं। आरोप ही नहीं है, कई लोगों के अदालतों में भी प्रकरण चल रहे हैं। एक स्कूल थी मुरैना की सेंट मेरी, जिसमें भारी मात्रा में शराब पाई गई थी। स्कूल के अंदर उसका निवास था। दूसरा डबरा की सेंट पीटर स्कूल में भी जो प्रिंसिपल थे दिलीप नंदा, उनके खिलाफ भी मुरैना के ये जिले में बलात्कार की आरोप था और डबरा के स्कूल में वो प्रिंसिपल थे। अभी जो वर्तमान में प्रिंसिपल हैं उन पर भी धर्मांतरण का आरोप है। धर्मांतरण का आरोप तो लगभग सभी स्कूलों में लगाए गए हैं और वहाँ धर्मांतरण होता भी है। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुक्त को सब्सक्राइब जरूर करें।